अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं एमएचआर बर्ड्स। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं नहा कर निकला हूँ और मैं ये तौलिया उतारना भूल गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने हाउ टू ट्रेन योर पैरट्स ये जो वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने इसी तरह से ये दोनों पैरट्स अपने कंधे पर बिठाए हुए थे। तो इस वाले शरारती पैरट ने मेरे उस शर्ट की कलर को ख़राब कर दिया था, तो वो शर्ट का मुझे कलर फिर तब्दील करवाना पड़ा था। इसलिए मैंने हिफाजत के पेश नज़र इस वीडियो के अंदर ये तौलिया रख लिया है, ताकि ये मेरी जो है ना शर्ट वगैरह को ख़राब ना कर सकें। तो चलें जी, अभी असल टॉपिक की तरफ आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने पैरट्स को, जो भी टेम पैरट्स होते हैं, उनके पर या नाखून वगैरह काटते हैं। तो पर काटने की बहुत सी वजूहत होती हैं। एक तो ये कि वे उड़े ना, यानी कि अगर उनके ज़्यादा पर हुए और हमारी अच्छी ट्रेनिंग ना हुई तो पैरट्स उड़ जाएंगे, और ऐसे जो पैरट्स जो उड़ जाते हैं तो वो उनका मिलना या उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम अपने पैरट्स के पर काट देते हैं। तो अक्सर नासमझी में या किसी भी वजह से वो उनके पर जो है वो ज़्यादा कट जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये टुंडे टुंडे से लग रहे होते हैं और ये फिर से शरारतें करनी शुरू हो गया है। तो ये अभी टॉवल को करेगा, मेरे कान को छेड़ेगा, पूरी वीडियो में ये तंग करेगा। ये जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसी हरकतें ज़रूर करता है। तो मैं ये बता रहा था कि हम इनके पर वगैरह काट देते हैं ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये खूबसूरत नहीं लगते। तो हमें इनके पर वगैरह जो है ना वो निकालने पड़ते हैं। तो पर निकालने पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इनके पर निकालें। तो अक्सर पर कच्चे होते हैं, तो कच्चे पर निकल जाए या गलती से कोई हमने कच्चा पर निकाल दिया तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो वो खून को अगर ना रोका जाए तो परिंदे की डेथ हो सकती है। इसी तरह से इनका नाखून जो है हम वो काटते हैं, क्योंकि हमने हाथ पे बिठाने होते हैं और अक्सर हम दस्ताने वगैरह नहीं पहनते, इसी तरह से हाथ पे बिठा लेते हैं। तो उससे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे शायद कैमरे फोकस करें, तो यहाँ पे जो है ना ये इनके नाखून बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसने ये किया हुआ है। इसका नाखून लगा था मुझे, तो ये इसलिए हम इनके नाखून काटते हैं। नाखून काटने के लिए अक्सर जो घर में नेल कटर होता है, हम उसी से नाखून काट देते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी जो गलती है, उससे हम काट तो देते हैं, अगर हमें तजर्बा ना हो, पहली दफ़ा काट रहे हों, तो नाखून ज़्यादा कट जाता है। नाखून ज़्यादा कट जाना बहुत ही एक ख़तरे की अलामत होती है, वहाँ से खून नहीं रुकता। जिस तरह से इनका पर निकल जाए तो खून जल्दी नहीं रुकता, इसी तरह अगर नाखून ज़्यादा कट जाए तो भी ये जो है ना खून जल्दी नहीं रुकता। तो ये खून रोकने के लिए हमें फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हम घर में काट रहे हैं, हम एक्सपर्ट भी नहीं हैं, तो पहली बात तो आप नाखून खुद काटें ही ना नेल कटर से। दूसरा तरीका मैं अभी बताता हूँ कि आपने किस तरह से इनके नाखूनों को जो है छोटा करना है। तो अगर हम पर निकाल रहे हैं घर के अंदर, हमने पर निकाल दिए तो एक कच्चा पर टूट गया, निकल गया, तो खून निकलना शुरू हो गया। आपने वहाँ पे फिल फोर जो है स्प्रिट लगानी है। स्प्रिट लगानी है आपने, पायोडीन नहीं लगानी। ये लाजमी याद रखें कि पायोडीन नहीं लगानी है आपने। स्प्रिट से जो है वो खून रुक जाता है। तो पायोडीन जो है वो ज़ख्मों पे अक्सर लगाई जाती है कि उसका रेशा वगैरह हम खुश्क करने के लिए या उन कामों के लिए वो इस्तेमाल होती है। तो इसलिए आपने फिल फोर उस जगह पर जहाँ से पर निकल गया है स्प्रिट लगानी है। तो स्प्रिट लगाने के बाद आपने हर 10 से 15 मिनट के बाद चेक करते रहना है कि खून दोबारा तो नहीं निकलना शुरू हो गया। अगर खून दोबारा निकलना शुरू हो गया है, आपने एक दफ़ा स्प्रिट लगाई, 2 दफ़ा लगाई, खून निकल रहा है, तो आपने ख़ुद से डॉक्टर नहीं बनना, ख़ुद से एक्सपर्ट नहीं बनना। इसे किसी डॉक्टर को दिखाना है, किसी जानवरों के अस्पताल में ले जाना है अपने परिंदे को, और वहाँ से उसका ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि हर कोई ज़ख़म एक जैसा नहीं होता। ये मैं छोटे मोटे ज़ख़म की बात कर रहा हूँ। अगर एक को कोई मसला हो गया है, एक पर निकाल दिया है, तो उसके बाद अगर नाखून कट जाए ज़्यादा, तो उसमें भी आपने यही करना है कि फिर फोर स्प्रिट लगानी है। स्प्रिट लगाने के बाद हर 1 से 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, क्योंकि पर का इतना जो है ना वहाँ से ब्लीडिंग यानी खून कम निकलता है। नाखून में क्योंकि
पूरे जिस्म का जो है वो खून की गर्दिश वो इनके पाँव की तरफ भी ज़्यादा होती है, जिस तरह के इंसानों के पाँव की तरफ भी खून काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो है ना खून आपने 5 मिनट बाद चेक करते रहना है कि इसका खून यानी कि पंजे से नाखून से खून तो नहीं निकल रहा। अगर खून निकल रहा है ज़्यादा तो आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है, चेक करवाना है। तो अगर तो आपने स्प्रिट लगाई है, एक दफ़ा खून रुक गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर नहीं रुकता तो आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये तो थी जी, अगर पर और नाखून हम ज़्यादा कट जाए या वो किसी गलती की वजह से हो जाए तो क्या करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि आपने इनके नाखूनों को किस तरह से छोटा करना है, इनके नाखूनों को किस तरह से आपने इस लेवल पे लेके आना है कि आप हाथ पे बिठाएं तो वो नाखून इनके चुभे ना। तो उसके लिए तो नेल जो होता है, नेल कटर, उसके अंदर छोटी सी एक रेती लगी होती है। उस रेती की मदद से आप घिसा दें, क्योंकि वो अक्सर नेल कटर के अंदर छोटी होती है, इसलिए वो आसानी से हम उनके नाखून नहीं घिस सकते वहाँ पे। नेल फाइलर मिल जाता है, यानी कि रेती नुमा एक होता है लंबा सा, अगर वो आपको बाज़ार से मिल जाता है आसानी से तो आपने उससे जो है ना इनके नाखूनों को वो करना है, काट देना है, वो घिसा देना है ऊपर से। तो अगर आपको नील फॉइलर भी नहीं मिल रहा तो मैंने देसी एक काम किया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से वो बनाना है और उसकी मदद से आपने ये इनके नाखूनों को बारीक करना है। अच्छा जी, तो ये रहा वो देसी काम जो मैं बता रहा था कि आपने इसकी मदद से इसको जो है ना इनके पंजों को, इनके नाखूनों को बारीक करना है। अब ये चीज़ क्या है, ये एक लकड़ी थी, ये गोला जिसे बोलते हैं, अक्सर लकड़ी की दुकानों से आसानी से मिल जाता है। ये 7-8 रुपये फुट मिल जाता है और ये 32-33 रुपये 35 रुपये का वो एक लंबी मिल जाती है, काफ़ी लंबी स्टिक। तो ये मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ था। इसके ऊपर मैंने सैंड पेपर लगाया हुआ है, यानी कि ये रेगमार जिसे बोलते हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरी शर्ट को दोबारा से ख़राब करेगा, नई शर्ट को भी। अच्छा जी, तो ये था सैंड पेपर। सैंड पेपर आपको मार्केट से बहुत ही ज़्यादा यानी कि मुख्तलिफ़ मिल जाएंगे, जिसकी ज़्यादा भी होते हैं, बड़े और बारीक भी होते हैं। ये सबसे कम जो होती है ना जिस पे सैंड लगी होती है, ये वो है। यानी कि अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो ये इसकी ऊपर जो सैंड लगी हुई है वो बहुत ही थोड़ी है, यानी कि आपने कहना है कि बिल्कुल कम सैंड लगी हो, या अक्सर इसे 0 नंबर या 1 नंबर भी बोलते हैं। तो ये वाला जो है ना आपने इस पर लगाना है। तो ये आपने लगाना किस तरह है, ग्लू मिल जाए आपको लकड़ी वाली ही, अगर वो नहीं है तो आप किसी अल्फ़ी की मदद से, स्मद की मदद से, गूंद की मदद से, किसी भी चीज़ से आप लकड़ी पे लगाएं और उसके ऊपर ये रेगमार लगा के उसे कैंची से काट दें। तो ये आपने इस तरह से तैयार करना है। यानी कि अभी मैं इनके नाखूनों को घिस के दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से नाखूनों को घिसना है। तो ये था जी एक देसी सा नुस्खा, देसी सा टोटका कि जो मैंने घर पे ही तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे वो मिला नहीं। मैंने काफ़ी मनियारी की दुकानें भी छान ली तो वो नहीं मिला उधर से। तो एक और यहाँ पे मैं बात ऐड कर दूं कि अगर इनके नाखूनों से या परों से खून आना बंद नहीं हो रहा, डॉक्टरों से भी नहीं आ रहा, कोई एक्सपर्ट था करीब में, कोई डॉक्टर नहीं है, या किसी आप ऐसे इलाके पे हैं जहाँ पे कोई ऐसा मिलता ही नहीं है चीज़ कि डॉक्टर नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, तो तब आपने क्या करना है। अगर स्प्रिट से नहीं खून रुक रहा, पहली बात तो रुक जाएगा, 80% चांसेस हैं कि रुक जाए खून। अगर कोई ज़्यादा ज़ख़म था, कोई ज़्यादा निकाल दिए आपने गलती से, तो आपने ये जो है फटकड़ी जिसे बोलते हैं, पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है, अक्सर इनके घरों में भी रखते हैं लोग। अगर वो मिल जाए आपको, उम्मीद है कि आप किसी ऐसे इलाके पर नहीं होंगे जहाँ पे आपको करीबी कोई हस्पताल ना मिले। तो अगर हस्पताल नहीं है तो आपने फटकड़ी ले लेनी है, वो तो मिल ही जाती है। फटकड़ी को पानी में, यानी कि उसको पानी में हल करने के बाद, या फिर उसको ज़ख़म के ऊपर, जहाँ पे ज़ख़म है उसके ऊपर मसलना शुरू कर देना है, आपने लगाना शुरू कर देना है। उससे परिंदे को थोड़ी सी चुभन तो होगी, वो स्प्रिट से भी चुभन होती है, तो हो सकता है कि परिंदा आवाज़ें भी करे, क्योंकि चुभन होती है, वो भी एक जान है। तो
आपने ज़ख़म के ऊपर उसे रगड़ना मसलना शुरू कर देना है। तो वो जो है ना जब अंदर जाएगी तो वहाँ से दोबारा खून नहीं निकलेगा। तो ये आपने तरीका आज़मा के देख लेना है, तो हो सकता है कि आपके काम आए, किसी ना किसी मेरे व्यूअर के काम आए। तो चलें जी, अभी मैं बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इनके इसके और ये लगता है कि इसको जल्दी है थोड़ी सी, छोड़ दे तो छोड़ दे चलें, इसके और इसके हम नाखूनों को जो है वो घिसते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से इनके नाखूनों को घिसना है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पैरट को मेरे भाई ने पकड़ लिया है। तो पैरट को हम इस तरह इसलिए पकड़ते हैं कि ये काटे नहीं। अक्सर हम इनको उल्टा करके जब इनके पाँव वगैरह पकड़ते हैं ना, पंजे पकड़ते हैं, तो ये गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि ये प्योर हैंड टेम पैरट्स हैं। तो अभी ये जो है ना, इसका मैं पंजा पकड़ के और यहाँ से आपने नाखून को थोड़ा थोड़ा सा घिसना है बस ऊपर से। ये ना हो कि ज़्यादा घिस जाए और खून निकलना शुरू हो जाए। आपने ऐसे उंगली लगा के चेक कर लेना है कि वो चुभ तो नहीं रहा। तो इस तरह से आपने सारी तरफ से घिस लेना है। और ये यहाँ पे एक और चीज़ आपने ख़ास ध्यान रखना है उसका, कि आपने ये चेक करते रहना है कि खून तो नहीं निकलना शुरू हो गया है। ऐसे ना हो कि हम इसकी मदद से, फॉइलर की मदद से या रेगमार की मदद से कर रहे हैं और इससे भी इनका खून निकलना शुरू हो गया है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये हो गया एक। दूसरा नाखून भी इसी तरह से थोड़ा सा घिस देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा छीना झपटी कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हमने इसे पकड़ा हुआ है। दोस्तों, इस तरह से आपने ये जो है ना, इसके नाखून काट देने हैं, नाखून बारीक कर देने हैं आगे से, ये जो ज़्यादा चुभ रहे होते हैं। अभी मैं इसके दूसरे पंजे के भी करता हूँ और ये एक पैरट के हो गए, इसके बाद दूसरे पैरट के भी मैं इसी तरह से करूँगा। तो ये वीडियो ये जो है ना बहुत लंबी बन गई है, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं इसके जो है ना नाखून वगैरह इसी तरह से घिस लूँगा। इस सारा तरीकाकार आपको बताना था कि आप इस तरह से, अगर आप नए हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी कोशिश करें कि इसी तरह से करें। वो वैसे तो नाखून काटने वाली भी है, मैंने बनाई हुई है वीडियो कि आप नेल कटर की मदद से कैसे काट सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इसी तरह से इसके जो है ना नाखून को घिसें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।